देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार को इंडिया नाम सही नहीं लगा। नीतीश कुमार की नाराजगी की एक और वजह उन्हें विपक्षी खेमे का संयोजक नहीं बनाने को लेकर भी बताई जा रही है। इन अटकलों के बीच जदयू ने चुप्पी तोड़ी है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार कभी नाराज नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता। इंडिया सभी की सहमति से नाम तय हुआ है। जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। सच्चाई क्या है? सुशील मोदी ने सबसे पहले सच्चाई क्या है? पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना, कि आप ही का बतवा हम डिक्टेशन आपका हम सुने। नहीं सर, बोलिए, आप बोलिए। और कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। वहीं श्रवण कुमार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों चिंता में हैं। परेशानी और बेचैनी दर्शाती है कि बात बन रही है। देखिए, नाम कुछ भी रहे उसकी चिंता में हम लोग नहीं हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त कर दिया जाए। जो देश की जनता चाहती है, देश के नौजवान चाहते हैं, देश के गरीब लोग चाहते हैं कि इनके रहते किसी का भला होने वाला नहीं है। हम लोग इस चिंता में हैं। नाम कुछ भी रहेगा, लेकिन इस बार उनको उखाड़ के हम लोग को फेंकना है। अब जो भी नाम रखेगा, नाम के हमने कहा कि नाम पर कोई हमारी बहस नहीं है। नाम जो भी रखा जाएगा मिशन 2024 ही रहेगा। मिशन 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकना है। इसी मिशन पर हम लोग को काम करना है। मोदी ने कहा है कि आप लोग मुखौटा पहने हुए हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा के आप लोग घूम रहे हैं। आप लोग के पास मान कुछ और है, दिखा कुछ और है। देखिए, कहने के लिए तो उनके पास जब कुछ एजेंडा है नहीं, कहने के लिए उनके पास कोई बात है नहीं, तो अनर्गल बात को रख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही है कि 2024 में उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है, तो इसीलिए उनके अंदर बेचैनी है। कुछ से कुछ बात कहते रहते हैं, उस पर जनता कौन ध्यान देती है। इधर विपक्ष की बैठक और नए गठबंधन के नाम पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम होने से भ्रष्टाचारी देशभक्त नहीं बन जाएंगे। विपक्ष में सिर्फ भ्रष्टाचार की जमात है। सुशील मोदी ने दावा किया कि इस बैठक में नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया गया है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और फौरन बैठक के बाहर निकल गए। देखिए, 100 जुगनू मिलकर सूरज को बदलने का जो निर्णय लिया वो कभी सार्थक नहीं होने वाला है। एक कहावत है कि 100 जुगनुओं की महफिल में यह फैसला लिया गया कि हम सभी जुगनू मिलकर सूरज को बदल देंगे। तो ये नीतीश कुमार की पार्टी, लालू की पार्टी, ये जुगनू के समान है। जो रात में चमकने वाला जो कीड़ा होता जुगनू, तो वैसे 100 जुगनू भी इकट्ठा हो जाएं
तो नरेंद्र मोदी जैसे सूरज को बदल नहीं सकते। और वो क्या सफाई देंगे भाई, आखिर उस बैठक से क्यों चला इसका जवाब देना। अगर नाराजगी नहीं है तो बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बैठक का हिस्सा था। और क्या जल्दबाजी थी, आप चार्टर प्लेन लेकर गए थे, 2 घंटे बाद भी आ सकते थे। तो न तो बेंगलुरु में आपने ब्रीफ किया, नहीं आपने मीडिया से पटना में एयरपोर्ट पर उतरने पर कोई बातचीत की। वो क्या दर्शाता है। देखिए नीतीश जी को मैं भी जानता हूँ वर्षों से, वो रह कर नाराज हो जाते हैं, पिनक जाते हैं। और उनकी नाराजगी को प्रकट करने का यही तरीका है कि मीटिंग से गायब हो जाएंगे, मीटिंग में अनुपस्थित हो जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, और ये करके वो कुछ बार्गेन करके कुछ हासिल करना चाहते हैं। देखिए 2-3 कारण है जो हम लोग को जानकारी मिल रही है। एक तो कांग्रेस ने इस बैठक को हाईजैक कर लिया। नीतीश कुमार सूत्रधार थे पटना की बैठक के अंदर, या वो हावी थे, वो सारी चीज़ों का संचालन कर रहे थे। अब धीरे धीरे कांग्रेस में खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन लोगों ने इसको हाईजैक कर लिया। और अब विपक्षी एकता का नेतृत्व कांग्रेस कर रही, नीतीश कुमार नहीं कर रहे। दूसरा, नीतीश कुमार की पार्टी को उम्मीद थी कि कम से कम दूसरी बैठक में और कन्वेनर के नाम पर कोई सहमति बन जाएगी, तो वह चर्चा भी नहीं हुई। वहीं विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया का संयोजक न बनाए जाने से सीएम नीतीश नाराज हैं, इसलिए वे इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पर जो देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संदेश में बता दिया कि हमने जो 9 साल विकास के कार्य किए हैं, उसी के एजेंडे पर हम देश की जनता के बीच में जाएंगे। और देश में जो संपूर्ण विकास का सपना देखा गया था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। उसी कार्य को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से जनमत का आग्रह करेंगे। जहां तक है कि वहां पे नीतीश कुमार जी नाराज होकर निकल गए, नहीं, हमको ये सूचना नहीं है, लेकिन यदि नीतीश कुमार जी वहां से निकले हैं तो उनको सपना में ये लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, इसलिए वो गए थे। हो सकता है इसी के लिए नाराज होकर लौटे हों। वहीं पे एक टीएमसी के सांसद है, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अपना दावेदार पीएम का नहीं खड़ा कर रही है तो ममता बनर्जी का नाम आगे कर देना चाहिए। स्वाभाविक है, जिस पार्टी का 26 सांसद होगा तो वो जरूर सोचेगा 16 वाले को क्यों मानेगा। और इस बार तो 16 वाला जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है वो 0 पे आउट होने वाली, इसलिए नीतीश कुमार को तो मानेगा ही नहीं, हम लोग पहले से जानते हैं। जहां तक सर लग रहा है कि बिहार के 2 पक्ष, एक पक्ष बैंगलोर में, एक पक्ष दिल्ली में, इससे आपको क्या लगेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों के बीच? एकदम बिहार की जनता तय कर चुकी है, नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व देगा और बिहार की जनता फिर से 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम करेगा। मिली जानकारी के अनुसार विपक्षी गठबंधन के नाम लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भारत से संबंधित नाम रखने का सुझाव दिया था, लेकिन बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया होगा। सभी ने एक स्वर में इस प्रस्ताव का समर्थन भी कर दिया, लेकिन इस प्रस्ताव पर सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आ रही है। इससे वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और सीधे पटना के लिए निकल गए। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।